हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है और ट्राई की प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्राई भी आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे। दोनों लैंग्वेज में कोड सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। हमें फंक्शन दो गिवन है, सिर्फ उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया भाई, कंप्लीट द इंसर्ट एंड सर्च फंक्शन फॉर ए ट्राई डाटा स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया, दो फंक्शन गिवन है। इंसर्ट में क्या होगा, एक्सेप्ट द ट्राई रूट एंड स्ट्रिंग। ट्राई की रूट एक गिवन है, साथ में एक स्ट्रिंग गिवन है। हमें इसको ट्राई में इंसर्ट करना है। सर्च वाले में क्या करना है, जो रूट गिवन है और एक अपने पास स्ट्रिंग गिवन है, इसको सर्च करना है कि ट्राई में एग्जिस्ट करती है नहीं। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ट्रू या फॉल्स में यहाँ से रिटर्न कर देना है जी। चलो जी, तो नोट क्या है, टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ योर कोड द कोड जज विल बी इंसर्टिंग अ लिस्ट ऑफ एंड स्ट्रिंग्स कॉल्ड इनटू द ट्राई। इसे छोड़ो भाई, कुछ नहीं है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पर, और अपना फिर इसको समझने के बाद करेंगे कोड, ठीक है। तो अपना क्या करते हैं भाई, व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपना, ठीक है जी। हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। हमारे पास जो है द ए देयर आंसर, ठीक है, लिख लेते हैं यार, द ए देयर आंसर। फिर अपने पास है एनी बाय बाय देयर, ठीक है, एनी बाय बाय एंड लास्ट वन देयर, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे पास वर्ड्स है, और जो हमें सर्च करने के लिए कहा गया वो कहा गया है द, ठीक है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं क्या करना भाई, इनको इंसर्ट करना। भाई हमारे पास क्या होगा, जो इंसर्ट वाला फंक्शन है ना, इसमें एक एक आएगी ये द बाय, ठीक है, एक एक करके आएगी। हमें उसको पहले ट्राई में इंसर्ट करना है, फिर बाद में ट्राई में जो द आएगा उसको सर्च करना है, ठीक है। ये काम हमें करना है। अब देखो इंसर्ट, अब सबसे पहले देखते हैं कि ट्राई का मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरह का होता है, ठीक है। किस तरह से जो हमारी ये स्ट्रिंग्स है वो उसमें प्रेजेंट होगी। सबसे पहले मैं देखना, सबसे पहले हमारी एक रूट नोड होगी, ठीक है, जिसका साइज होगा 26, ठीक है। समझना बात को, क्योंकि 26 मेरे पास कैरेक्टर होते हैं, तो 26 साइज होगा। पूरा 26 साइज यहाँ पर नहीं बना सकता, ठीक है। आपको एक बता रहा हूँ कि 0 टू लेके 25 तक इसका साइज होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास ये वर्ड आया टी, ठीक है। अब ये तो इंग्लिश वर्ड है, हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 to 25 है। हमें इसका इंडेक्स कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंडेक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, आस्क के वैल्यू, जैसा हम पहले अपनी 2-3 वीडियो में भी आस्क के वैल्यू का कंसेप्ट यूज कर चुके हैं, उसी तरह से यहाँ पर करेंगे। जैसे मेरे पास टी है, ठीक है, इसकी कुछ भी आस्क के वैल्यू हो सकती है, ठीक है। कुछ भी मान लो, एक्स आस्क के वैल्यू है इसकी, ठीक है। एक्स छोड़ा, मान लेते हैं कि इसके आस्क के वैल्यू कुछ 120 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे मान रहा हूँ रैंडमली, माइनस फिर ए, स्मॉल ए की शायद 97 होती है, ठीक है। इसमें से वो अगर हम माइनस कर देंगे, तो जो 97 अगर माइनस कर देंगे तो 23 जो आएगा वो एक तरह से इसका इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। वैसे एक्चुअल में 23 नहीं आएगा, एक वैसे हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। जैसे अगर ए आता है हमारे पास, ठीक है, ए आता है, उसमें से जब ए माइनस करोगे तो ये क्या बनेगा, 97 या 95 जो भी होती है, 97 ले लेते हैं, 97 जीरो। इसका मतलब ए के लिए इंडेक्स मेरा 0 है, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आई, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, थोड़ा अपना जगह बनाते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मेरे पास टी आया, मैं मान लेता हूँ कि टी के लिए जो मेरा इंडेक्स आएगा वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। जो भी है ये इंडेक्स जो भी होगा ये वाला आ गया, ठीक है। ठीक है जी, मैं क्या करूँगा, हाँ भाई अभी तक देखो इसके नीचे कुछ नहीं लगाया, ठीक है। अभी तक इसके नीचे इसके चिल्ड्रन क्या है भाई, नल है, ठीक है। अगर इसके चिल्ड्रन नल है तो ठीक है, इसका मतलब अभी तक मेरे पास टी आया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे इसके चिल्ड्रन लगा दूंगा, एक चिल्ड्रन लगा दूंगा इसके नीचे इसका, ठीक है। एक चिल्ड्रन लगाया, वो भी किस साइज का होगा, वो भी एक 26 साइज का ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे भी तो कोई भी कैरेक्टर आ सकता है ना, ए टू जेड के बीच, तो वो भी 26 साइज का होगा। अब आया एच, इसके नीचे एच आया, हमने देखा हाँ भैया एच, ये मान लेते हैं एच का इंडेक्स ये है, चलो ठीक है। एच के नीचे भी लगा देंगे, ठीक है भाई। एच के नीचे भी हमने एक 26 साइज का लगा दिया, ठीक है। फिर आया मेरे पास ई, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, हाँ भाई ई आ गया ना मेरे पास, ई आ गया। ये मेरे पास क्या है, लास्ट इंडेक्स पे पड़ा है, लास्ट इंडेक्स पर पड़ा है, इसका मतलब ये एंड ऑफ द वर्ड है, ठीक है। और हमारे पास कोड में आप देखोगे क्या, इज लीफ एक बुल करके दिया हुआ है, जो सबके केस में क्या होगा, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। फॉल्स फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पर आकर हमने इसको कर देना है ट्रू। हाँ भाई ये एंड ऑफ द वर्ड हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई अपने को दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलो जी, फिर अगले हमारे पास क्या आएगा, अगला वर्ड आएगा ए, ठीक है। जब ए आएगा हम मान लेते हैं उसका तो इंडेक्स यही है पहले वाला, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, एक अपनी इंसर्ट कर देंगे, फिर उसको क्या कर देंगे कि हाँ भाई एंड ऑफ द वर्ड हो चुका है, ठीक है। जब देर आएगा, देखो ए की बात छोड़ो, जब देर आएगा हमारे पास दोबारा, अब टी आप देखोगे टी के नीचे तो नोड लगी हुई है, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। एच, एच भी लगा हुआ है, ठीक है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। ई भी लगा है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे ई के नीचे एक आर के लिए लगा देंगे, फिर आर के नीचे
आर मान लेते हैं, यहाँ कहीं आएगा, उसके नीचे किसके लिए लगा देंगे, ई के लिए लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और एंड ऑफ द वर्ड हो जाएगा। जब आंसर आएगा आप देखोगे ए के लिए तो इस वाली ए की नोट लगी हुई है, ठीक है। नीचे एन, फिर एस, फिर डब्ल्यू, फिर ई, फिर आर, इस तरह से आंसर की नोट्स लग जाएंगी। जब एन ही आएगा, आंसर के ए एन वाली आपको मिलेगी, वाई की आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब बाय आएगा तो आपको पूरी लगानी पड़ेगी क्योंकि बी आपकी लगानी है अब तक, ठीक है। जब बी वाई ई आएगा तो बी और नीचे जो वाई होगा उसकी आपको मिलेगी, फिर ई की आपको लगानी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप लास्ट इंडेक्स बढ़ाते रहोगे आपको इज लीफ या फिर इज एंड ऑफ द वर्ड जावा में है उसको ट्रू करना है। जब देर आएगा टी एच ई की आपको मिलेगी लगी हुई, ठीक है। आई और आर की आपको लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है वो अपनी जो ट्राई है वो फॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मेरे पास ये वर्ड आएगा ना, जब ये वर्ड आएगा मैं सर्च कैसे करूंगा, सबसे पहले टी प्लेस पर चला गया, उससे चला गया एच प्लेस पर, उससे चला गया ई प्लेस पर, वहाँ चेक करूंगा क्या एंड ऑफ द वर्ड ट्रू है। अगर एंड ऑफ द वर्ड ट्रू है तो इसका मतलब हाँ भाई मेरा ये मेरे को जो सर्च करने के लिए दिया है ये प्रेजेंट है, तो वहाँ से मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर एंड ऑफ द वर्ड ट्रू नहीं है तो अपना फॉल्स रिटर्न करूंगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ये काम कर रहे होंगे। टाइम और स्पेस अभी डिस्कस कर लेते हैं इसका, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हर एक करेक्टर के लिए एक जितने मेरे पास लिस्ट में जितने भी करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे हर एक के लिए एक ये 26 साइज का बनाते चल रहे हैं, ठीक है। अब 26 एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक। जो हमारा यहाँ पर इन्होंने स्पेस लिया है, कंसीडर किया, वो किस हिसाब से कंसीडर किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने स्पेस लिया है एम, वो किस हिसाब से लिया है, जितने भी इसके अंदर करेक्टर प्रेजेंट थे जैसे 3 1 4 सबका सम करके जो लेंथ आई वो एम ले ली इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने स्पेस कंसीडर किया है। टाइम कितना लगने वाला है, टाइम तो बिल्कुल सिंपल, हम क्या कर रहे हैं इस दा को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ए को, देर को, आंसर को, एनी को, बाय को, देर को, ठीक है। फिर बाद में किसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, जो मेरे पास सर्च करने के लिए दिया है उसको। तो टाइम कितना लगने वाला है, टाइम तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ओ ऑफ एम, एम क्या है, जितने करेक्टर पड़े हैं, जितने मतलब स्ट्रिंग पड़ी है उनकी लेंथ को प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस लास्ट में जो की सर्च करने के लिए दिया उसको भी ट्रैवर्स करेंगे ना, वो स्पेस जैसा मैंने आपको बताया जितने मेरे पास सारी स्ट्रिंग है उनकी लेंथ, ठीक है। तो ये लगने वाला मेरा टाइम स्पेस। अब चलते हैं करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है भाई, जो भी हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रही है उसको करना है इंसर्ट, ठीक है। तो एक बार अपना यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर जो हमने कराया काम वो भी खोल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राई नोड टेम्प करके, ठीक है, टेम्परेरी नोड बना लेते हैं, ठीक है। रूट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हम टेम्प बना लेते हैं। इसमें आ गई हमारी रूट। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। की डॉट लेंथ LENGTH, ठीक है जी। अरे यार क्या लिख रहा मैं, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ टेम्प का जो चिल्ड्रन है उसमें जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पर पर्टिकुलर करेक्टर पर हम है, ठीक है, उसका जो भी इंडेक्स बनेगा उसके चिल्ड्रन में अगर वो है नल, इसका मतलब वो लगा नहीं हुआ है। अगर वो नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ पर नल कैपिटल में आएगा C++ में। अगर वो नहीं लगाया तो भाई उसको हमने लगा देना है, ठीक है। टेम्प डॉट चिल्ड्रन की ऑफ आई माइनस ए का पंगा मैंने आपको बता रखा है कि ए क्यों करते हैं, इक्वल टू न्यू ट्राई नोड, ठीक है, वो लगा दिया। और उसको अगर चाहे वो नहीं लगा है तो हमने लगा दिया, अगर लगा हो या फिर लगाने के बाद हमें उस पर मूव भी कर जाना है तो इसलिए इसको इफ के बाहर लिख रहे हैं चिल्ड्रन ऑफ की ऑफ आई, ठीक है, माइनस ए। इस पर कौन मूव कर जाएगा, अब टेम्प जो भी हमने लगाया है, ठीक है। और एक और चीज़ देखो यहाँ पर पॉइंटर की फॉर्म में है तो हम डॉट नहीं लगा सकते, ठीक है, C++ में, ठीक है ना। ठीक है जी, ये हमने काम अपना कर लिया है। चलो जी, इस पर मूव भी हो गए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि इफ मेरा जो आई है वो किसके इक्वल है, की डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट है भाई, ठीक है, लास्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या कर देना है भाई, टेम्प डॉट इज लीफ इक्वल टू ट्रू, हाँ भाई लीफ है, ठीक है, ये ट्रू कर देना बस, ठीक है। इतना काम खत्म हुआ अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा इंसर्ट का काम खत्म हुआ, ठीक है, इतना सही कोड है बस। सर्च में हमें क्या करना है, फिर से ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ना कॉपी करते हैं पहले, तो इसको क्या करते हैं पेस्ट, ठीक है, कुछ तो यूज़ होगा इसमें से, ठीक है। एक तो टेम्प नई नोड ही बना ली वो यूज़ होगा,
एक ही ट्रेवर्स करने वाला यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद इसको उड़ा देते हैं अंदर वाले को, उतना लिखने से तो बचे हम, ठीक है ना। ठीक है जी, अब हमें क्या चेक करना है, इफ़ अगर ऐसा होता है कि टेम्प के चिल्ड्रन में की ऑफ आई माइनस ए प्रेजेंट ही नहीं है, इक्वल इक्वल है नल, इसका मतलब भाई ये क्या इंडिकेट करता है कि मेरी जो अपने पास स्ट्रिंग है वो ट्राई में प्रेजेंट ही नहीं है भाई। उसका तो जो एक पर्टिकुलर अभी हम इंडेक्स पर है वो कैरेक्टर है वो तो हमारे पास ट्राई नोड में लगा ही नहीं है भाई, ठीक है। तो रिटर्न क्या करते हो, फॉल्स। वरना क्या हो सकता है, इफ़ आई इक्वल इक्वल किसके हो सकता है भाई, की डॉट लेंथ के, लेंथ -1 के, एंड एक काम और कर लेते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, वरना उसको एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। दो यार मैं फिर डॉट लगा रहा हूँ, चिल्ड्रन ऑफ की ऑफ आई -8, ठीक है। यहाँ से भी डॉट हटाओ पहले तो इसको। अगर हम लास्ट में पहुँच गए एंड टेम्प जो है वो इज लीफ, मतलब उसका इज लीफ जो है वो ट्रू है, इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग में क्या है, प्रेजेंट है, रिटर्न कर दो ट्रू। वरना बाहर आके किसी भी केस में अगर हम बाहर आते हैं, RETURN किसी भी केस में बाहर आते हैं तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं इसको, यहाँ पर इज लीफ के साथ भी डॉट नहीं आएगा, इसको पहले तो डॉट को हटाओ यार, ठीक है, एरर आ जाएगा। की डॉट लेंथ एक, हाँ पहले तो इसको चलाते हैं फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ पर एरर दिखा रहा है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। एक तो इस लीफ के साथ आएगा एरर जो कि आ चुका है 67 एंड 68, ठीक है। यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन, ठीक है। अभी चलाते हैं इसको, अभी सही चलना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी यार, ठीक है। हाँ भाई सही चल रहा है, सबमिट करते हैं इसको एक बार। सेम पैटर्न में जावा कोड भी लिखा, अगर ये सबमिट रहता है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये वो सबमिट, चलते हैं अपने जावा कोड की तरफ। यहाँ पर अपना काम डॉट से चलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, इंसर्ट, इंसर्ट में क्या करा, टेम्प बना ली सिंपल, जो स्ट्रिंग आई है उस पर ट्रैवर्स करा, अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए चिल्ड्रन नहीं लगाया तो लगा दिया, ठीक है। उस पर मूव कर गए, अगर लगाया तो भी नहीं लगाया तो लगा कर मूव कर गए, लास्ट में पहुंच गए तो इज एंड ऑफ द वर्ड कर दिया ट्रू। जब सर्च करा तो फिर से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करा, अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए नहीं लगाया, अब यहाँ पर हम इंसर्ट तो नहीं कर रहे, यहाँ पर तो हम सर्च कर रहे हैं, नहीं लगाया तो रिटर्न फॉल्स करना है डायरेक्ट, ठीक है। वरना फिर उस पर मूव कर जाना, और अगर आप एंड में आ गए और इज एंड ऑफ द वर्ड ट्रू है तो भाई रिटर्न कर देना है ट्रू, ठीक है। ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे। एक बार इसको भी रन करते हैं फिर सबमिट करते हैं, ठीक है। और गाइस जो दोनों कोड का लिंक है वो भी आपको अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।